एंजाइटी, डिप्रेशन और सुकून की तलाश के अंदर जो है वो आपकी जीत की तलाश के साथ वो सुकून की तलाश भी जो है वो जोड़ना चाहते हैं। किसी का गम बहुत करीब से देखा अल्लाह अकबर। और किसी की बेकरारी देख के मैं रो पड़ा उसके ऊपर दिल पे। अल्लाह अकबर। हालांकि हमारी अपनी ज़िंदगी भी कम तकलीफ़ों से नहीं गुजरी, लेकिन ये दर्द ने मुझे बहुत हिलाया अंदर से। एंड जब मैंने उसको था थोड़ा टाइम स्पेंड किया तो मैं देख रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है, कहाँ गिर रहा है। तो वही अपने तार हिल गया मेरे, गया हम सारे इसी तरह ही थे। अल्लाह ने हमें दीन की तरफ दावत भी ऐसे ही दी थी। सुसाइड सुसाइड इतना कर रहा था ये। नहीं शेख, उससे पहले तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताऊं कि लाइक आपका सोशल मीडिया हम देखते हैं तो 80% जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं वो सारी डिप्रेशन एंजाइटी से होती है कि शेख हम डिप्रेशन से कैसे निकलें या हमें गम कैसे भूलें या एंजाइटी से कैसे निकलें। 80% क्वेरीज हमारी इसी चीज़ की होती हैं। लोगों के डीपर क्रस्ट का छुपा हुआ वो गम, वो तकलीफ, वो बेकरारी जिसने उनको दुनिया में जीना उनका दुश्वार किया हुआ है। That is what I want to talk today. I'm a bit emotional as well. Definitely the topic is emotional. You are emotional. You've gone through a journey. हम सब गुजरे हैं। Everybody has gone through some journey. जो साहिल पे खड़ा है उसके लिए भी आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमेशा ठीक है तकरीरें मैंने साहिल पे भी सुकून नहीं। ये कहना कि जो कश्ती लेके चला गया आगे उसको सुकून नहीं है, साहिल पे भी सुकून नहीं। यानी साहिल भी जो पहुंचने वाला है ना, उसने भी कोई इनिशिएटिव लिया है। वो जो घर पे बैठा है उसको भी सुकून नहीं। जो कहीं पे जाके बैठ जो वो जैसे कहते हैं ना, मौत भी पहुंच जाएगी कहीं भी बैठ, ये सुकून जो है। अच्छा बात मैं ना आज सिर्फ सुकून की नहीं करना चाहता। मैंने असल में उसकी जो घबराहट देखी है ना उस इंसान की, मेरा कलेजा फट गया उसका। बहुत मुझे दुख है, अभी भी है, लेकिन मुझे तकलीफ हुई उसकी घबराहट देख के। मैंने उसको फड़फड़ाता हुआ देखा, मेरे तो खुद आंखों में आंसू हैं। मैं हम लोग अभी पॉडकास्ट से पहले कितने थोड़े से चिल मूड में थे, लेकिन अभी पता नहीं उसकी बात मुझे याद आई है तो मुझे बहुत तकलीफ हुई उसको देख के। तो मैंने कहा कि पता नहीं कितने कितने बैठे होंगे कहाँ पर, और अगर मेरी आवाज़ से आज मेरी लोग जो है उनमें वो हिम्मत हौसला आ सके। हमने तो हमेशा उठाया है, तकरीरें की हैं। एक कमेंट ज़िंदगी में मैंने कहीं देखा कि इसकी बातें तो 10 मिनट से ज़्यादा की औकात नहीं है उनकी, ये शेख आतिफ की बातों की 10 मिनट से ज़्यादा की कोई हैसियत। तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि मैं गली गली करिया मुल्कों के गांव देहातों के चक्कर लगाता रहा कि टूटे हुए लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और इन्होंने इतनी अजीब बात मेरे बारे में कर दी। तो मैं इसी इत्मीनान से सोता हूँ रात को कि चल मेरी आवाज़ से मेरी कौम के लोग अगर सोते भी हैं एक सुकून, ये मेरा सदका, यही मेरे लिए निजात का बायस बन जाएगा कि एक कितने टूटे, वो जो जुमला है ना कि वो बिस्तर पे लेट के दिल जो फड़फड़ाता जो तेरा दिल फड़फड़ा के जो तेरी जो सीने उसे निकल निकल के, पता नहीं मुझे कितने लोगों ने कहा शेख साहब ये कहाँ से आपको जुमले आ गए। तो जो गुजरे हैं हुजैफा वही बयान कर सकता है ना कि वो तेरी टांगे काट जाएंगे, वो छुरे, वो धोखे, वो बेवफाइयाँ, वो डर, अंदर का डर, जिन्हें डर है, जिन्हें डर है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, जिन्हें डर है आज उस डर को इंशाल्लाह घर तक छोड़ के आएगा कौम का ये बेटा और ये खादिम इंशाल्लाह। आज अपने लोगों के उस गम को, डर को हम मुंह देंगे। कोई कहानी इतनी कोई सुपर कहानी नहीं है, लेकिन हमें तकलीफ है कि कहीं किस कोने में बैठ के कोई पुकार रहा होगा कि अल्लाह तेरी मदद कहाँ रह गई, मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह, अल्लाह मतला नसरुल्लाह, तेरी मदद कहाँ रह गई अल्लाह, तेरी मदद कहाँ रह गई। यानी अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना वर्रसूलु वल्लज़ीना आमनु माहु, जो अंबिया के साथ लोग थे इतना झंझोड़ में थे वो कि वो बोल पड़े मता अल्लाह तेरी मदद कहाँ रहे। ऐसे तूफान जो लोगों पे गुजर रहे होंगे, चलो आज क्या कल मेरी सांस अगर बंद भी हो जाती है, आज की रात तो जो है ना कोई सुकून से सोएगा ना। हम बात करेंगे, हम बताएंगे बेटा डरने की जरूरत नहीं है, मेरे भाइयों, मेरी दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों को, कौम की बेटों को घबराने की जरूरत नहीं, मरना तो सब ने है, लेकिन जिए तो कम से कम उस शान से जिए कि
डर भी कदमों पे आके अपनी अपनी उसकी जान निकल जाए कि किसी शेर के पास आके आज मुकाबला हुआ है। सबसे पहली चीज, हर इंसान सुकून की तलाश में है। हम्म, हर इंसान सुकून चाहता है, उसके लिए कई रास्ते इख्तियार करता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सुकून 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 इत्मीनान सीख करते रहता है, तलब करते रहता है। सुकून है क्या? सुकून वक्ती है, दायमी है, मटेरियलिस्टिक है, ये स्पिरिचुअल। जो लफ्ज है ना अरबी का सुकून, इसका जो बेसिक रूट है ना वो है सीन कैफ नून सकन। इसके पीछे मीम लगा दो तो ये बन जाता है मस्कन। इस सीन काफ नून की बुनियाद में है जहां हरकत खत्म हो जाती है। हरकत और उसका हिलना फड़फड़ाना, उसकी मोबिलिटी या उसकी वो सेटलमेंट को कहते हैं सकन, कि वो उसको ठहरा देती है, करार आ जाता है उसमें। मीम लगा दें मस्कन, जहां पूरे दिन की इंसान की एक्टिविटी आके ठहरती है, मस्कन घर को कहते हैं। लेकिन सीन काफ नून के पीछे मस्कन, मीम लगाया तो मस्कन बन गया। इसी तरीके से सीन काफ के आगे या लगाया और फिर नून लगाया, सिकीन छुरी को कहते हैं। छुरी जब गोश्त पे फिरती है तो जानवर की हरकत बंद हो जाती है। यही सीन काफ नून जो है सकन जिसे हम कहते हैं, इधर सीन काफ के आगे वाव लगाएं सुकून या सकीनत, सकीना भी इसी से है। इसका मतलब है कि जो कल्ब है ना, जो एक हालत से दूसरी, कल्ब को कल्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि कल्ब कहते हैं हालत बदलने वाली चीज। इनकलाब भी इसी से निकला, एक हालत से दूसरी हालत में बदल। इंसान की नफ्सियात और जो उसके अंदर की सोची और उसके ख्याल और उसके एहसासात और उसके जज्बात और उसके इदराकात, उसके इमोशंस, उसकी माजी की बातें, उसका वैक्यूम, उसकी कंफ्यूजन्स, उसके डाउट्स, उसके शक, उसके शुभात, उसका डर, उसकी उम्मीद, उसका खौफ, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, उसका गम, उसकी उसकी खुशी, उसका गुस्सा और गजब, जब ये हिलता है तो इंसान का दिल हिलता है। और इस हरकत को बेहरकत करने का नाम है सुकून, कि उसके दिल के अंदर ठहराव आ जाए, हालात और अंदर की दुनिया के बीच में ठहराव, हालात के साथ अलाइनमेंट हो जाए उसके माइंड की, उसके हार्ट की, उसकी सोच की। इसको कहते हैं सुकून। के दिल जो है ना वो उसका चैन, उसका करार, उसकी राहत, उसकी वो स्टेबल हो जाए। सवाल अगला इस पे जरूर बनता है ये कि वो इनस्टेबल क्यों होता है? एक बात तो है कि सुकून का ताल्लुक दिल के साथ है, दिल के साथ। और इसी दिल की उछल कूद का नाम बेसुकूनी। इसी दिल की पोजिशन, चेंज ऑफ पोजीशन का नाम बेसुकूनी और बेकरारी। इसी दिल की छलांगों और गुलाटियों का नाम बेसुकूनी है। इसी दिल के गैर अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड गुस्से का नाम बेसुकूनी है। अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड उम्मीद का नाम बेसुकूनी है। अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड फ्रस्ट्रेशन का नाम बेसुकूनी है। अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड अफकार और सोचें और कंफ्यूजन्स का नाम बेसुकूनी। बेयकीनी का नाम बेसुकूनी। शुभात और शक का नाम बेसुकूनी। गम और गम की कंटिन्यूटी का कन्वर्जेंस, उससे उस गम से मुस्बत निकलने के बजाय मनफी निकलने का नाम बेसुकूनी। ये सारी अंदर की दुनिया जो रूह और नफ्स और अल्लतीफ़ सदूर, ये जो इन दो सीने के, ये सीने के अंदर जो धड़कता हुआ दिल है, इसके अंदर जो करार नहीं आ रहा ना, वो करार का नाम सुकून है। इसका अपनी पोजीशन के ऊपर फड़फड़ाना ये बेसुकूनी है। उसका नाम आप एंजाइटी रख लें, क्यूरियोसिटी रख लें, डिप्रेशन रख लें, फ्रस्ट्रेशन रख लें, डिसऑर्डर्स कह लें, साइकोपैथी कह लें। ये जो भी नाम इसको आप देंगे, पीछे इंसान के माइंड की सेटल्ड पोजीशन नहीं होना, कि वो सेटल्ड नहीं। और सेटल होने का नाम है सकन, मस्कन, जहां हम घर में सेटल हो जाते। सिकीन वो छुरी जो सेटल कर देती है उसको,
तो इस दिल को सेटल करने का नाम है सुकून। बॉडी को सेटल करने का नाम सुकून नहीं है, दिल को सेटल करने का नाम सुकून। एक बहुत गहरी बात कर दी आपने कि असल सुकून जो है उसका जो उसकी जो डोमेन है वो दिल है।